ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक है और इस टॉपिक में हम तीसरे प्रश्न का उत्तर समझ रहे हैं। आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो आत्मा सो परमात्मा गायन किसका है। इस प्रश्न की शुरुआत का भाग अर्थात आत्मा सो परमात्मा की मान्यता, इसके बारे में हमने अभी तक काफी सारी बातें समझी हैं। आत्माओं को ही परमात्मा मानना, आत्माओं को ही भगवान का स्वरूप मानना और इसी से संबंधित अलग अलग जो मान्यताएं हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, एक ही ब्रह्म है और बाकी कुछ भी नहीं है, शिवोहम, आत्माएं सब परमात्मा में लीन हो जाती है। इस तरह से बहुत सारी मान्यताएं अलग अलग प्रकार से मानी जाती है और इन सब बातों को ये किस तरह से गलत है ये भी हमने समझा। आत्माएं परमात्मा में लीन हो नहीं सकती क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसीलिए आत्माओं का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट नहीं सकता। अगर लीन हो जाए तो आत्मा का अस्तित्व ही मिट जाएगा। दूसरी बात हमने ये भी समझी कि आत्मा सो परमात्मा की मान्यता इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर आत्माओं में भगवान के गुण दिखने में आने चाहिए। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो परमात्मा को तो माता पिता के रूप में माना जाता है, तो सभी आत्माएं क्या माता पिता के रूप में मानी जाती है? क्या सभी के लिए त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव ऐसे कहा जाता है? उत्तर है नहीं। तो इससे तो ये स्पष्ट हो गया कि आत्मा सो परमात्मा की ये मान्यता हो नहीं सकती। और गीता में भी बहुत से ऐसे श्लोक है जिसमें मनुष्य रूपी अर्जुन, उनके लिए ही मुक्ति का मार्ग भगवान ने बताया है कि भगवान की शरण में जाने से ही मुक्ति हो सकती है, भगवान की शरण में जाने से ही लिबरेट हो सकते हैं, इसीलिए लिबरेटर को बुलाते हैं, पतित पावन को बुलाते हैं। भग भगवत गीता में ही भगवान को जानने का भी उल्लेख आया हुआ है कि भगवान को जानना चाहिए और उसकी प्राप्ति का भी उल्लेख आया हुआ है। अभी अगर आत्मा ही परमात्मा है तो जानने की आवश्यकता क्या है? खुद को तो सभी जानते हैं। इससे भी हमने स्पष्ट समझा है कि वास्तव में भगवान को जानते नहीं है, इसीलिए इस गलत फहमी में भक्ति मार्गीय मनुष्य जी रहे हैं कि आत्मा ही भगवान है। इसके अलावा भगवत गीता में इस तरह के श्लोक मिलते हैं जिसमें ये बात साबित हो जाती है कि आत्माएं और परमात्मा में अंतर है। तो इस टॉपिक को ही हमने पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से समझा है कि आत्माएं जो है वो परमात्मा का स्वरूप क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में काफी सारे अंतर है, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि आत्माएं भगवान या परमात्मा नहीं हो सकती है। भले ही आत्मा और परमात्मा का स्वरूप एक ही है, ज्योति बिंदु स्वरूप, लेकिन गुणों में, कर्तव्य में अंतर है। और इससे हमने कई सारे अंतरों के साथ समझा है कि आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, गर्भ से जन्म लेती है और इसी के कारण से आत्माएं देहधारी कही जाती है। और परमात्मा वो अजन्मा है, अगर्भा है। अब इस सृष्टि का परिवर्तन उन्हें करना जरूरी है, इसीलिए ही वो प्रकृति को अधीन करके आते हैं। अर्थात इस सृष्टि पर किसी साधारण मानवीय तन का आधार लेते हैं। आधार लेना अर्थात उसमें प्रवेश करते हैं, उस प्रकृति को अधीन करते हैं। तो ये जो प्रवेशनीय जन्म है, प्रवेश तुम जिसके लिए गीता में उल्लेख आया है, तो वो दिव्य जन्म कहा जाता है। और भगवान के इस दिव्य जन्म और कर्मों को जो जानते हैं वही मुक्ति को पाते हैं, ऐसे भी भगवत गीता में कहा है।
आत्माएं जो है वो जन्म मरण के चक्र में आने का मूल कारण है कि आत्माएं जिस पंच तत्वों की प्रकृति अर्थात शरीर का आधार लेते हैं, जिस कारण उन्हें देहधारी कहा जाता है। तो इस प्रकृति का आधार लेकर प्रकृति के तीन गुणों को आत्मा भोगती है, अर्थात ही सुख दुख भोगती है। ये भोगी पने के कारण ही आत्मा एक शरीर भी होती है। अब इससे विपरीत परमात्मा जो है उनका अपना शरीर नहीं, तो वो विदेही है। विदेही होने के कारण ही उनको रत नहीं तो भोगने की बात ही नहीं, जो सुख दुख भोगना पड़े या शरीर के लिए उनको कुछ चिंतन करना पड़े, वो बात नहीं है। इसीलिए ही वे अभोक्ता है, क्योंकि परकाया प्रवेश होता है तो उनका अपना शरीर नहीं है, जिस कारण से वे सदैव अभोक्ता रहते हैं। अब आत्माएं जो है शरीर के अटैचमेंट में आती है, और प्रकृति का नियम है जिस कारण से आत्माएं प्रकृति का आधार लेने के कारण, शरीर में रहने के कारण कर्म करने के लिए बंधी हुई है। कर्म धारा बिगर कोई भी रह नहीं सकता है। जो गीता में भी ये बात का उल्लेख मिलता है कि मनुष्य आत्माओं को एक क्षण भर भी कोई कर्म किए बिगर रह नहीं सकता, तो करता है। और परम पिता अकर्ता है। इस सृष्टि का परिवर्तन करने के बावजूद भी वो निर्लेप रहते हैं। इसीलिए ही उन्हें अकर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि कर्मों के बंधन में नहीं आते। आत्माएं प्रकृति के तीन गुणों को भोगती है तो त्रिगुणमयी है, और परम पिता गुणातीत निर्गुण कहे जाते हैं। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने का कारण ही है कर्म बंधन, क्योंकि जिस शरीर का आधार लेते हैं, साथ में जिन देहधारियों के कनेक्शन में आत्माएं आती है, तो उनसे पाप पुण्य के कर्मों के कारण सुख दुख का कर्मों का बंधन बनता है। और इस बंधन के कारण ही हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आत्माओं को जन्म मरण के चक्र में भी आना पड़ता है। परम पिता कर्म बंधन से न्यारे है, जो भगवत गीता में इस बात के लिए स्पष्ट उल्लेख मिलता है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, उन्हें कोई भी कर्मों का लेपछेप नहीं लगता, अर्थात वो कर्म बंधन से न्यारे है। और निबध्नन्ति धनंजय, उन्हें कोई भी बांध नहीं सकता है कर्मों में। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के कारण आत्मा रूपी बैटरी क्षीण हो जाती है, और इसी के कारण से आत्माएं भूल जाती है अपने जन्मों की कहानी को, तो अल्पज्ञ कही जाती है। आत्माओं में इस तरह का कोई विस्तार का ज्ञान होता नहीं। अपने ही जिस जन्म में आत्माएं शरीर धारण करके जीवन बिताती है, अर्थात मनुष्य जो जीवन जीते हैं, तो इतने अल्पज्ञ है कि उन्हें अपने जन्म की ही बचपन की पूरी बातें भी याद नहीं रहती। तो इसीलिए आत्माएं अपने जन्मों की कहानी को भूल जाती है, तो अल्पज्ञ है। और भगवान जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, अभोक्ता है तो अक्षर है। क्षरित होती नहीं उनकी शक्ति, इसीलिए वो भूलने का कोई सवाल नहीं। तो त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है, तीनों कालों के ज्ञाता है। आत्माएं देहधारी होने के कारण पक्षपाती है, पक्षपात करती है, काम क्रोध लोभ में अटकी हुई रहती है, विकारी भावनाओं में। और इसी के कारण ही वो पार्शलिटी में आती है, और परमात्मा पक्षपात रहित है। अब इतने सारे अंतर हमने जो समझे हैं, इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आत्माएं परमात्मा हो नहीं सकती है, अर्थात आत्माएं अलग है और परमात्मा अलग है। इतने अंतरों के बावजूद भी भक्ति मार्ग वालों ने जो गलतफहमी मानी हुई है कि आत्माएं ही भगवान है, तो आत्माओं में तो ये सारे गुण नजर तो आते नहीं।
इसके अलावा भगवान जो गुणों के भंडार कहे जाते हैं, तो इस तरह से आत्माएं तो अवगुणों का भंडार है। आत्माओं में तो कलयुग अंत में विकारी विकार व्याप्त होते हैं। तो इससे भी स्पष्ट है कि आत्माएं परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकती। अब फिर प्रश्न आता है कि अगर आत्माओं में आत्माएं परमात्मा नहीं है, तो फिर ये मान्यता आखिर क्यों चली आई? इस मान्यता को, जैसे सर्वव्यापी की मान्यता के लिए हमने समझा पहले प्रश्न में कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो फिर भगवान सर्वव्यापी का गायन क्यों हुआ? तो इसे भी हमने समझा कि विनाश काल में जब एक तरफ से कलयुग अंत में सारी दुनिया नास्तिक बनी हुई है, और ऐसे नास्तिकता के समय जब महाविनाश होता है मनुष्यों के पापाचार के बढ़ने के कारण, तो उस समय महाविनाश के भय, एटॉमिक विस्फोट के भय के कारण इस सृष्टि की नास्तिक से नास्तिक आत्मा भी भगवान के इस सृष्टि पर अवतरित होने के उस अस्तित्व को स्वीकार करती है। और सभी जब भगवान को याद करते हैं, तो विनाश काल में भगवान की याद की शक्ति नंबरवार आत्माओं में समा जाती है। और जिसके लिए भगवत गीता का उल्लेख हमने समझा था, हृदय सर्वस्य विष्टितम। परमात्मा जो है सबके हृदय में वास करते हैं, अर्थात वास्तव में याद के द्वारा वास करने की बात है, जिसे हमने सर्वव्यापी के टॉपिक में समझा। तो जैसे सर्वव्यापी की मान्यता की वास्तविकता है कि भगवान की याद सबके दिल में समा जाती है, याद की जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो समा जाती है। तो उसे ही फिर द्वापर युग में बातें बदलने के कारण, अल्पज्ञ होने के कारण मनुष्यों ने भगवान को न मिलने से, भगवान नहीं मिले, दर्शन नहीं हुए, तो सर्वव्यापी कह दिया। वास्तव में भगवान की याद समाई हुई है। इसी तरह से इसके बाद से हम इस बात को समझना शुरू करते हैं कि वास्तव में आत्मा सो परमात्मा की मान्यता सभी आत्माओं के हिसाब से गलत है। लेकिन इस मान्यता की वास्तविकता यह है कि कोई एक ऐसी आत्मा है सृष्टि की जो आत्मा सो परमात्मा बन जाती है। और वो कौन है आत्मा, उसे समझने के लिए ही हम भगवत गीता के श्लोकों के द्वारा ही समझेंगे कि वास्तव में आत्मा सो परमात्मा की मान्यता की असलियत कहाँ से और क्यों शुरू हुई। अब इसी के लिए हम कुछ पॉइंट समझते हैं। पहले वीसीडी नंबर 444, वीसीडी नंबर 444, 444। भक्ति मार्ग में समझ लेते हैं, हर आत्मा सो परमात्मा बनती है, लेकिन ऐसे नहीं है। जो हीरो पार्टधारी आत्मा है वही परमात्मा पद पाती है, वही परमात्मा पद पाती है। सब आत्माएं आत्मा सो परमात्मा नहीं बन सकती। एक ही, जैसे कि सृष्टि चक्र का चित्र हमने समझा है, और ये बात जैसे कि किसी विचारक ने अर्थात शेक्सपियर ने भी अपने किताब में लिखी हुई है। ये सृष्टि एक रंगमंच है, और इसमें सभी एक्टर्स है जो अपना किरदार, अपना पार्ट निभाते हैं। तो जैसे कि नाटक हो, पिक्चर हो, फिल्में जो फिल्माई जाती है, तो उसमें एक्टर्स तो ढेर सारे होते हैं, लेकिन हीरो एक्टर जो है वो एक ही होता है। उस उस ड्रामा का मुख्य पार्टधारी, हीरो पार्टधारी एक ही होता है। इसी तरह से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी आत्माएं तो ढेर है। कितनी है? आत्माएं अनेक है, इसमें हमने समझा। आत्माएं 500-700 करोड़ मानी जाती है। तो इतनी सारी आत्माएं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने अपने समय पर अपना अपना किरदार या पार्ट निभाती है, एक्टिंग करती है।
लेकिन इन सब आत्माओं के बीच में कोई एक ऐसा हीरो एक्टर है। हीरो पार्टधारी की विशेषता है वो सृष्टि से आदि से अंत तक सृष्टि में मौजूद होते हैं। दूसरा, उनका पार्ट जो है सब पार्टधारियों से निराला पार्ट होता है, विशेष पार्ट होता है। ये तो हो गई स्थूल की बातें। अब यहाँ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी जो हीरो पार्टधारी कोई ऐसी आत्मा होनी चाहिए जो ड्रामा में आदि से अंत तक इस सृष्टि पर रहती होगी और साथ में उनका विशेष पार्ट होगा जिस कारण उन्हें हीरो कहा जाता है। तो हीरो पार्टधारी कौन है, इसे ही हम समझेंगे कि आखिर वही आत्मा जो हीरो एक्टर है, वही परम आत्मा। आत्माएं सारी है बिंदु बिंदु एक्टर्स, और उन सब आत्माओं के बीच में परम आत्मा, परम अर्थात श्रेष्ठ, और आत्मा, आत्माओं के बीच में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाती है, जिसे सामान्य भाषा में हीरो एक्टर कहा जाता है, उसे भगवत गीता में परमात्मा इति उदाहरित इस तरह से मान्यता दी हुई है कि वो परमात्मा ऐसे कहा जाता है। तो सारी आत्माओं की तुलना में वो ऊंचा है, श्रेष्ठ है। अब यहाँ हम आगे की बातों में इस बात को भी समझेंगे कि परमात्मा वास्तव में परम पिता शिव के लिए भी नहीं कहा गया है। परमात्मा या आत्माओं के बीच में कोई श्रेष्ठ एक्टर है जो परमात्मा गीता में कही गई है आत्मा। और परम पिता, जितने भी पिताएं हैं, धर्म पिताएं, उन सब की तुलना में परम पिता शिव ऊंचे हैं, तो वो सुप्रीम सोल कहे जाते हैं। परम पिता अर्थात सबसे ऊंचे पिता है, सभी पिताओं के भी पिता, सभी आत्माओं के भी वो पिता है। बाकी परमात्मा जो है आत्माओं के बीच में श्रेष्ठ एक्टर, हीरो एक्टर है। अब पॉइंट समझते हैं। वीसीडी नंबर 1115, वीसीडी नंबर 1115, उनकी बुद्धि में शास्त्र पढ़ते पढ़ते आत्मा सो परमात्मा बैठ गया। अब कौन सी आत्मा सो परमात्मा, ये बुद्धि में से भूसा कैसे निकले? कोई आत्मा सो परमात्मा है क्या? वो परमात्मा को भगवान समझ लेते हैं, लेकिन आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाली, हीरो पार्ट बजाने वाली को परमात्मा कहा जाता है। वास्तव में कोई भी आत्मा भगवान नहीं हो सकती। ये तो भक्ति मार्ग का भूसा भरा हुआ है, इसमें कोई तंत्र नहीं है। तो परमात्मा अर्थात हीरो पार्टधारी, ये यहाँ इस पॉइंट में स्पष्ट किया है। अब वो परमात्मा जो है वो भगवान नहीं है, लेकिन वो परम आत्मा अर्थात श्रेष्ठ आत्मा जरूर है। वीसीडी नंबर 1168, वीसीडी नंबर 1168 कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परंतु बेचारे ये भी नहीं जानते कि कौन सी आत्मा, आत्मा सो परमात्मा की स्टेज को धारण करती है। तो भक्ति मार्ग में तो इस बात को समझा नहीं गया है कि वास्तव में कौन सी आत्मा है जो आत्मा सो परमात्मा की स्टेज को धारण करती है। यह पॉइंट के द्वारा हमें ये बात तो समझ में आई कि वास्तव में परमात्मा कोई भगवान नहीं है, लेकिन वो आत्माओं के बीच में हीरो पार्टधारी जरूर है। आगे इसी बात को हम समझते हैं कि आत्मा परमात्मा में अंतर है, तो ये मान्यता किसके लिए है? वीसीडी नंबर 1374, वीसीडी नंबर 1374, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट।
कि आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। कहेंगे ये पतित आत्मा है, ये पावन आत्मा है। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे। महान परमात्मा कब नहीं कहेंगे? खुद भी कहते हैं महान आत्मा, परंतु महान परमात्मा अक्षर तो कब नहीं सुना होगा। परंतु इतने तमो प्रधान बुद्धि मनुष्य जो इतनी बातों को भी समझते नहीं है। ये महान परमात्मा कहना तो शोभता भी नहीं है। पुण्य परमात्मा कब कहना शोभता है? पुण्यात्मा कहेंगे, पापात्मा कहेंगे। पाप परमात्मा कहना शोभता है? वो तो और ही नहीं शोभेगा। इसका मतलब कि आत्माएं पुण्य और पाप करती हैं, तो पुण्य आत्मा और पाप आत्मा कही जाती है। आत्माएं महान कार्य करती हैं तो महात्मा कहे जाते हैं। साधु संत होते हैं, साधना करते हैं, इंद्रियों को साधते हैं ना, तो साधु कहे जाते हैं। अब परमात्मा कोई इंद्रियों को साधता है क्या? इतनी सहज बात भी कोई नहीं समझते। तुम ये कह सकते हो कि ईश्वर कैसे सर्वव्यापी है? अगर सर्वव्यापी होता तो पाप परमात्मा कहते, पुण्य परमात्मा कहते, महान परमात्मा कहते, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है ना। तो जरूर परमात्मा अलग रहा, आत्माएं अलग हुई। ये कितनी अच्छी बातें हैं समझने की। अगला पॉइंट है, इससे संबंधित आत्मा सो परमात्मा के मान्यता की वास्तविकता क्या है? VCD नंबर 1713, VCD नंबर 713, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। परम पिता का मतलब ये है, पिताओं में जो परम पार्टधारी है, जिसका कोई पिता नहीं, निराकारी स्टेज में, वो कभी साकारी बनता ही नहीं। और साकारी बनता तो परम आत्मा में आकर के बनता है। परम पिता की भेंट कोई भी आत्मा से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं,
उनके बीच में जो परम पार्टधारी आत्मा है, हीरो पार्टधारी आत्मा है, मुख्य एक्टर है, उसके साथ भी उसकी भेंट नहीं की जा सकती। वो तो है ही तुरिया। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनमें जो हीरो पार्टधारी आत्मा है, जन्म मरण के चक्र में आने वालों के साथ उस हीरो पार्टधारी की भेंट की जाती है। इसलिए कहा जाता है परमात्मा। मुरली में भी बोलते हैं बार बार याद दिलाने के लिए, परमात्मा माना परम आत्मा, माने परम पार्ट बजाने वाली आत्मा। जन्म जन्मांतर की बात है। आगे है, तो यहाँ ये बात तो समझ में आई कि परम अर्थात श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा है, जिसके लिए ही आत्मा सो परमात्मा कहा जाता है। अब इसमें हर आत्मा जो है वो भगवान या परमात्मा नहीं हो सकती। इसे हम गीता के इस श्लोक से समझ सकते हैं। आत्मा सो परमात्मा की ये मान्यता सबके लिए नहीं, बल्कि कोई एक पर्टिकुलर ऐसी हीरो पार्टधारी के लिए है। बाकी हर आत्मा भगवान का स्वरूप नहीं हो सकती, ये बात इस श्लोक से स्पष्ट होती है। 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16 है। वो इमो पुरुषो लोके क्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षर उच्यते। अर्थात संसार में ये सभी प्राणी, भोक्ता और अभोक्ता, दो प्रकार की आत्माएं हैं। अक्षर अर्थात परमपिता शिव और बाकी सभी प्राणी विनाशी है। और परमपिता शिव जो है वो शिखर पर स्थित अमोघ वीर्य ऐसे कहे जाते हैं। तो इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की है। एक तो इस सृष्टि पर दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक तो अक्षर और एक क्षर। तो इसमें बताया कि उसमें सभी प्राणी जो है वो विनाशी है और एक परम पिता ही है जो कि शिखर पर स्थित अर्थात ऊंची स्थिति में स्थित रहते हैं। तो जितनी भी आत्माएं हैं वो सभी क्षरित होने वाली है, जो बताया कि सभी क्षत वीर्य पतनशील प्राणी विनाशी है और एक परमपिता शिव ही है जो अक्षर है। इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ अभी पूरा इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें एडवांस के हिसाब से स्पष्टीकरण दिया हुआ है, तो इससे जो नई आत्माएं हैं उन्हें हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो भक्ति मार्गीय गीता के अनुसार इस श्लोक में जो बात उल्लेखित है, केवल उस बात को यहाँ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं जो बताया है कि इस श्लोक में अर्थात संसार में दो ही प्रकार की आत्माएं कही जाती है। एक तो है क्षर अर्थात जो नाशवान होती है और एक है परम पिता शिव जो अक्षर है, अविनाशी है। सभी प्राणी जो है वो नाशवान है और एक परमपिता शिव जो है वो केवल अमोघ वीर्य है। अभी यहाँ पॉइंट हम समझते हैं। यहाँ ये बात स्पष्ट है कि एक परमपिता शिव ही है जो अक्षर है और बाकी सभी आत्माएं जो है वो सभी क्षर है, क्षरित होने वाले हैं, विनाशी है। अभी
पॉइंट है VCD नंबर 34, VCD नंबर 34। परमात्मा सुप्रीम सोल अलग है। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं वो अलग अलग है। एक आत्मा का संस्कार नहीं मिल सकता दूसरे से। और सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्माएं आकर के अपना पार्ट बजाती है। कैसा पार्ट बजाती है? ऊपर से आती है और नीचे नीचे गिरती चली जाती है। उनको उठाने वाला कोई भी मनुष्य मात्र नहीं हो सकता। तो श्लोक में हमने जो बात समझी है कि सभी इस सृष्टि के प्राणी क्षरित होने वाले हैं, नीचे गिरने वाले हैं, पतनशील स्वभाव के हैं। जैसे कहा गया है क्षर, क्षर अर्थात क्षरित होने वाले। इसी के लिए यह पॉइंट में हमने समझा कि आत्माएं जो है दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरते जाती है, उनको उठाने वाला कोई हो नहीं सकता। और अगला पॉइंट है VCD नंबर 1718, VCD नंबर 1718। सुप्रीम सोल की तुलना आत्माओं से कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? जो तुलना है वो समान में की जाती है। सुप्रीम सोल तो किसी के समान है ही नहीं, वो तो तुरिया है, वो सबसे अलग है। तो परम पिता शिव सदैव अक्षर है और उनकी तुलना आत्माओं के हिसाब से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पॉइंट में जैसे बताया कि वो आत्मा जो है वो तुलना जो है कंपैरिजन वो समान में किया जाता है। जैसे जितनी भी आत्माएं हैं उनके एक दूसरे से तुलना या कंपैरिजन कर सकते हैं, गुणों में, क्वालिटीज में, या तो संस्कारों के हिसाब से भी, कर्मों के हिसाब से, देखने के हिसाब से। लेकिन सुप्रीम सोल तो सबसे निराले है। अब निराले है, क्यों निराले है? सबसे तुरिया मना सबसे अलग, डिफरेंट क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि आत्माएं जो है इस सृष्टि पर जन्म मरण के चक्र में आने वाली सभी क्षरित है। और भगवान अक्षर है क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, वो सबसे अलग है। इसीलिए ही उनकी तुलना, परमपिता शिव की तुलना आत्माओं से नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 83, VCD नंबर 83। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु की तुलना की बात नहीं, बात है ही नहीं। सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु तो इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। आगे है, अब जितनी भी आत्माएं हैं वो सब क्या है? क्षरित होने वाली है, पतनशील स्वभाव की है। अभी इसी से आगे हमें परमात्मा कौन है इसे गीता के आधार से समझना है। तो इसीलिए हम इन बातों को समझ रहे। जो द्वा इमो पुरुषो लोके, ये जो श्लोक है वो हमने इस रेफरेंस में समझा कि परम पिता शिव अक्षर है, बाकी सब आत्माएं क्षरित होने वाली है, पतनशील स्वभाव की है, नाशवान है, नीचे गिरती है। और एक भगवानी है जो कूटस्थ अक्षर उच्चते, अर्थात सदैव ऊंची स्टेज में ही रहते हैं। अभी परमात्मा को ढूंढना है तो गीता में परमात्मा के बारे में क्या कहा है वो हम समझते हैं। 15वें अध्याय का 17, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17। श्लोक है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वर। उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। श्लोक का अर्थ है, इन दोनों 16वें श्लोक में बताया है, एक तो क्षर और अक्षर। तो इन दोनों में प्राणी मात्र क्षर जितने भी आत्माएं हैं
और सदाशिव ज्योति अक्षर है। और इन दोनों में से भिन्न सर्वोत्तम आत्मा, परम आत्मा, ऐसे तुरिया भोगी हीरो कहा जाता है। क्या? एक तो क्षर और अक्षर, जितने भी आत्माएं क्षर और परमपिता अक्षर, इन दोनों से भी भिन्न, अलग, डिफरेंट कोई ऐसी सर्वोत्तम, ऐसी आत्मा है जो परमात्मा कही जाती है। सभी आत्मा सो परमात्मा नहीं है। जो अक्षर अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक है, सुख दुख और शांति धाम तीनों लोकों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। जो मास्टर त्रिलोकीनाथ बनते हैं, परमपिता शिव ज्योति के समान बनते हैं। तो परमात्मा उन्हें कहा गया है जो आत्माओं की और परमपिता की तुलना में कोई अलग भिन्न आत्मा है, जिसे परमात्मा कहा गया है। और वो आत्मा तीनों लोकों का शासक भी बनती है और इन तीनों लोकों को अधिकार में लेकर के विशेष पोषण करती है। अभी वो परमात्मा कौन है और वो परमात्मा बनती कैसे है, उसे हम आगे टॉपिक में समझते जाएंगे, ताकि ये बात, जिनको भी हम इस बात को क्लियर करने वाले हैं कि आत्मा सो परमात्मा की मान्यता की वास्तविकता क्या है। ये मान्यता भक्ति मार्गीय हिसाब से गलत है, लेकिन ये मान्यता चलती आई तो इसका असली तथ्य मर्म क्या है, उसे समझना है कि ये मान्यता आखिर किसके लिए लागू होती है। अभी इसी श्लोक संबंधित यह पॉइंट है, VCD नंबर 2368, VCD नंबर 2368। हर आत्मा सो परमात्मा नहीं है। एक ही मनुष्य सृष्टि का बीज है जो परमात्मा इति उदाहृतः गीता में कहा गया है। हर आत्मा सो परमात्मा नहीं, एक ही मनुष्य सृष्टि का बीज अर्थात हीरो पार्टधारी, हीरो एक्टर, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा वो परमात्मा इति उदाहृत, परमात्मा अर्थात सबसे परम, आत्मा इति अर्थात ऐसे, उदाहृत अर्थात कहा जाता है। VCD नंबर 164, VCD नंबर 164। हम सब बिंदु बिंदु आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्टधारी है। अलग अलग जन्मों में अलग अलग चोले, शरीर रूपी वस्त्र धारण करके हम अपना पार्ट बजाते हैं रंगमंच पर। अगला पॉइंट है, यहाँ ये पॉइंट की लिंक को भी जरूर समझने का प्रयास करें। मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो परमात्मा कहा जाता है। भगवत गीता में इस मनुष्य सृष्टि को एक वृक्ष की तुलना की है, और इस कल्प वृक्ष में या सृष्टि रूपी झाड़ या मनुष्यों का ये जो झाड़ है, इसमें बिंदु बिंदु आत्माएं जो इस रंगमंच पर पार्ट बजाती है और ढेर सारी है, जो अपना शरीर रूपी वस्त्र चेंज कर करके पार्ट बजाती है। अब इतने सारे एक्टर्स में वो परमात्मा कौन है उसे हमें समझना है। VCD नंबर 2330, VCD नंबर 2330। परम पिता जिसका कोई पिता नहीं, उसके साथ वो तो परम पिता एक आत्मा है, तुरिया। तुरिया मतलब डिफरेंट, सबसे निराली। उसके समान कोई और कोई है ही नहीं। लेकिन जो और आत्माएं हैं जन्म मरण के चक्र में आने वाली, उनमें भी एक आत्मा है जो इस सृष्टि पर एक ही है, जिसे हीरो पार्टधारी कहा जाता है। ड्रामा में, नाटक में हीरो होता है, हीरो एक होता है या दो चार? दो चार होंगे तो विलियन होंगे, रावण संप्रदाय होंगे, शैतानों का संप्रदाय होगा, लेकिन हीरो एक ही होगा। तो ऐसे ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी हीरो पार्टधारी एक ही आत्मा है,
जो परमात्मा इति उदाहरितः ऐसे कहा गया है, जिसे सर्वोत्तम कहा गया है, जिसे गीता में पुरुषोत्तम भी कहा है। जो भगवत गीता में ये जो 15वां अध्याय है, अध्याय 15, इसे भी पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय ऐसे उल्लेख दिया है। तो ये उत्तम और पुरुषोत्तम आत्मा परमात्मा कौन है, इसी के लिए ही 15वें अध्याय में समझाया हुआ है। आगे समझते हैं कि अब यहाँ तो हमने समझा कि क्षर और अक्षर इन दोनों से भिन्न आत्मा सर्वोत्तम पुरुषोत्तम आत्मा को ही परमात्मा ऐसे कहा जाता है। पॉइंट समझते हैं इसी संबंधित ही वीसीडी नंबर 2369, वीसीडी नंबर 2369, 54 मिनट 54 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और जो देवी देवताओं का जो भी परिवार है, उस परिवार में बड़े से बड़ा कहा जाता है, यह नंबरवार कहा जाता है, हैं? बड़े से बड़ा महादेव कहा जाता है। तो स्वर्ग की रचना है, स्वर्ग साकार है या निराकार है? तो साकार स्वर्ग का रचयिता कैसा होना चाहिए? साकार होना चाहिए। सिर्फ निराकार स्वर्ग की रचना नहीं रच सकता, प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकता। हाँ, रास्ता दिखाता है, युक्ति बताता है, ज्ञान देता है, अकूट ज्ञान का भंडार है। परंतु कहता है, तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ हो, मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। मैं त्रिलोकीनाथ नहीं हूं। तो जिन बच्चों का तीनों लोकों पर नंबरवार आधिपत्य रहता है, तीन प्रकार की आत्माएं बताई गीता में। एक अक्षर, वो एक ही है। क्या? अक्षर कभी क्षरित नहीं होती, पतित नहीं होती। और बाकी सब मनुष्य आत्माएं और प्राणी क्षरित, उनकी शक्ति क्षीण होती रहती है जन्म जन्मांतर। लेकिन तीसरी एक और आत्मा है जो दोनों प्रकार की आत्माओं से श्रेष्ठ है। गीता में ऐसे बोला, परमात्मा इति उदाहत, उसे परमात्मा कहा गया, क्योंकि आत्माओं का बाप जो है वो तो सिर्फ त्रिकालदर्शी है। लेकिन जो परम पिता के बाद परमात्मा शब्द आता है, जैसे शिव के बाद शंकर का नाम आता है, ऐसे ही मनुष्य आत्माओं में से एक ऐसी आत्मा है जो
त्रिकालदर्शी बनने के साथ साथ मास्टर त्रिकालदर्शी अव्वल नंबर बनती है। इसलिए इस मनुष्य सृष्टि में जो पुरुष के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनसे उसकी तुलना की जाती है। पार्टधारी आत्माओं के बीच कैसा पार्ट बजाने वाली आत्मा? परम पार्ट बजाने वाली आत्मा, हीरो पार्टधारी आत्मा, परमात्मा। लेकिन परम पिता के बाद उसका नाम आता है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे परमात्मा परम पिता। बाद में नाम क्यों आता है? क्योंकि आत्मा रूपी जो भाई भाई हैं, उन भाई भाइयों में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा रूपी भाई भाइयों के बीच वो उन भाई भाइयों के बीच बड़ा भाई तो है, बाप समान बन जाता है, लेकिन बाप तो नहीं बन गया। बाप का महत्व तो आगे ही रखना चाहिए ना। इसलिए परमपिता पहले और परमात्मा बाद में। ये है तीसरी आत्मा। जो क्षरित होने वाली आत्माओं में भी ऐसा पुरुषार्थी है जो परमपिता के समकक्ष है, परमपिता के समान शक्ति धारण कर लेती है। आगे अगला पॉइंट है VCD नंबर 1224, VCD नंबर 1224, 21 मिनट 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आत्मा सो परमात्मा का गायन किसका है? बाप कहते हैं ये भी झूठ है कि कह देते आत्मा सो परमात्मा। क्या क्या हर आत्मा परमात्मा हो सकती है? हर एक आत्मा परमात्मा का पार्ट बजाएगी? आत्मा तो ढेर की ढेर है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। जो जन्म बाई जन्म ढेर के ढेर कपड़े सही रूपी वस्त्र पहन करके पार्ट बजाती रहती है। कोई राजा का पार्ट बजाता है, कोई रानी का पार्ट बजाता है, कोई दास दासी का पार्ट बजाता है, कोई क्या पार्ट बैगर का पार्ट बजाता है। तो आत्माएं जो अनेक हैं, वो अनेक आत्माएं परमात्मा कैसे हो सकती? पार्ट बजाने वाली परम आत्मा हीरो पार्टधारी होगी या सभी आत्माएं पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी हो जाएगी? सब नंबरवार हीरो पार्टधारी हो जाएंगे हैं? हीरो पार्ट तो एक ही होगा। ये सच रूपी रंगमंच है। इस रंगमंच पर आत्माएं पार्टधारी हैं, तो पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं उनके बीच में हीरो पार्टधारी तो एक ही होगा या अनेक होंगे या नंबरवार होंगे? नंबरवार भी नहीं। हीरो पार्टधारी को ही परमात्मा कहा जाता है, परम पार्टधारी, जिसने परम पार्ट बजा के दिखाया। तो वो तो ऐसे ही कह देते हैं आत्मा सु परमात्मा। माने जो भी आत्माएं हैं वो सब परमात्मा। ये तो रंग बात हो गई। तो यहाँ जैसे पॉइंट में हमने समझा है, दो प्रकार की बातें हैं। एक तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी एक ही होगा, बाकी तो सब
मिलियन होंगे, कोई कुछ होगा, कोई छोटे मोटे पार्टधारी होंगे, 10-10 ही होंगे, लेकिन हीरो एक्टर जो है रंगमंच पर एक ही होता है। इसी तरह इस सृष्टि पर भी जितने भी आत्माएं हैं उनकी तुलना में जो हीरो एक्टर है वो एक ही है, और जिसे भगवत गीता में परमात्मा ऐसे कहा गया है। तो परमात्मा वो कौन है, इसके लिए भी हमने समझा। एक तो आत्मा एक क्षर है और परम पिता अक्षर है। इन दोनों से भी एक निराली आत्मा है जो सर्वोत्तम कही जाती है, और वो सर्वोत्तम पुरुषोत्तम आत्मा ही गीता में परमात्मा कही गई है। अभी आगे है वार्तालाप नंबर 1350, डिस्कशन नंबर 1350। गीता में परम ब्रह्म बोला है। जो परम पद पाने वाला है वो परम पद विष्णु पद है। इसलिए 3 प्रकार की आत्माएं बताई है, एक भोगी और एक अभोक्ता। तीसरी और है जो भोगी होते हुए भी अभोक्ता की स्टेज में स्थिर हो जाती है, वो है विष्णु, जिसके लिए गायन है आनंद मंगलम भगवान विष्णु, जिसके लिए मुरली में बोला है मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ और तुम तो त्रिलोकीनाथ बनते हो, ब्रह्मांड के भी मालिक हो, अर्थात शांति धाम के भी मालिक हो, सुख धाम के भी मालिक हो, दुख धाम के भी मालिक हो। इसीलिए मुरली में बोला है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नर्क की दुनिया मेरी नहीं है क्या। नर्क और स्वर्ग की जो भी दुनिया है, उन दोनों प्रकार की दुनिया, उन दोनों प्रकार की दुनिया में हीरो पार्टधारी एक ही है या दो है, एक ही है। तो यहाँ भगवत गीता के उल्लेख को ही इस मुरली में स्पष्ट किया हुआ है, जो ये बताया है कि परमपिता शिव जो है वो तो केवल ब्रह्मांड के मालिक है, लेकिन जो परमपिता शिव समान परम पद विष्णु पद, परम पिता शिव से पढ़ाई पढ़ करके जो परम पद प्राप्त करती है, विष्णु पद को प्राप्त करती है, और तीसरे प्रकार की जो आत्मा है वो बताई गई है परमात्मा, जिसके लिए कहा है कि वो त्रिलोकीनाथ बनते हैं, अर्थात स्वर्ग और नरक दोनों दुनिया का भी मालिक, शांति धाम का भी मालिक, और उन दोनों प्रकार की दुनिया का हीरो पार्टधारी एक ही है। तो वो हीरो पार्टधारी अर्थात ही जिसे परम पदधारी ऐसे कहा गया है। VCD नंबर 2299, VCD नंबर 2299। वो परम पिता परमात्मा शिव जो हेवनली गॉडफादर कहा जाता है, वो फॉलो तो करता है किसको, देहधारी को फॉलो करता है, देह धारण करने वाली आत्मा को फॉलो करता है, लेकिन वो आत्मा मनुष्य सृष्टि के बीच में तुरीय आत्मा है। परमपिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो किसी को फॉलो करते हैं, यह फॉलो करना अर्थात कोई ऐसे हस्ती पर परमपिता की नजर है। तो वो आत्मा कौन है, जो मनुष्य सृष्टि के बीच में तुरिया कही जाती है, जो हमने अभी श्लोक में समझा कि वो आत्मा क्षर और अक्षर से भिन्न सर्वोत्तम कही जाती है। तो यहाँ मनुष्य सृष्टि के बीच में कोई डिफरेंट तुरिया निराली आत्मा है, सबसे अलग थलग है, या सभी मनुष्यों जैसी है, अलग थलग है। जैसे आत्माओं के बीच में सुप्रीम सोल तुरिया है, उसके जैसा कोई कोई आत्मा नहीं, ऐसे ही मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों के बीच में वो आदम है, मनुष्य सृष्टि का आदि पुरुष है, उसके जैसा कोई भी मनुष्य नहीं। तो ये सबसे निराली ऐसी कोई आत्मा है जो मनुष्य सृष्टि का बीज अर्थात ही आदम आदिदेव जिनके लिए कहा जाता है। तो ये आत्मा जो है
परमपिता शिव से भी अलग और मनुष्य सृष्टि की आत्माओं से भी अलग ऐसी मनुष्य सृष्टि का बीज हीरो पार्टधारी कही जाती है। तो यहाँ जैसे अभी हमने पॉइंट में समझा कि वो तीनों लोगों का मालिक बन जाती है वो आत्मा, जो परम पदधारी है, परमात्मा कही जाती है, वो ही आत्मा त्रिलोकीनाथ भी बनती है। ये 2369 इस VCD का पॉइंट 2369 त्रिलोकीनाथ के लिए। और जो देवी देवताओं का जो भी परिवार है, उस परिवार में बड़े से बड़ा कहा जाता है या नंबरवार कहा जाता है, हैं? बड़े से बड़ा महादेव कहा जाता है। तो स्वर्ग की रचना है, स्वर्ग साकार है या निराकार है? तो साकार स्वर्ग का रचयिता कैसा होना चाहिए? साकार होना चाहिए। सिर्फ निराकार स्वर्ग की रचना नहीं रच सकता, प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकता। हाँ, रास्ता दिखाता है, युक्ति बताता है, ज्ञान देता है, अकूट ज्ञान का भंडार है। परंतु कहता है तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ हो, मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। मैं त्रिलोकीनाथ नहीं हूं। तो जिन बच्चों का तीनों लोकों पर नंबरवार आधिपत्य रहता है, कौन से तीन लोग? शांतिधाम, सुखधाम और दुखधाम। जो बोला स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला है? मनुष्य सृष्टि के बाप ने बोला। वो ऊंचे ते ऊंचे पाटधारी, उत्तम पाटधारी देवताओं का भी बाप है और नीचे ते नीचे पाटधारी राक्षसों का भी बाप है, दैत्यों का भी बाप है। अच्छाई में भी बाप है और बुराई में भी बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज एक ही है। सुखधाम का भी बीज रूप बाप है और दुखधाम का भी बीज रूप बाप है। उस एक का गायन है। जो शिव के मंदिरों में जाकर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? त्वमेव माता, तू एक ही मेरी माता है। च पिता त्वमेव, संस्कृत में त्वम एक को कहा जाता है।
तू एक ही मेरा पिता है, त्वमेव सर्वम मम देव देव, तू एक ही मेरा सर्व संबंधी है। अब बताओ, माता तो स्त्री होती है, पिता तो पुरुष होता है। तो इस तरह से जो परमात्मा बनने वाली आत्मा है वही इस सृष्टि पर त्रिलोकीनाथ भी है, और वही आत्मा बताया मनुष्य सृष्टि का बीज भी है, अर्थात जिन्हें आदम या आदि पुरुष आदि देव के रूप में माना जाता है। अभी आगे है VCD नंबर 2334, VCD नंबर 2334। 3 प्रकार की आत्मा हुई। एक, निराकारी रूप में, आत्मिक रूप में अक्षर। बाकी सब आत्माएं क्षरित होने वाली, और क्षरित होने वाली आत्माओं में जो निराकारी भी बनती है, साकारी भी बनती है, उन आत्माओं के बीच एक ऐसा पुरुषार्थी आत्मा भी है जो पुरुषार्थ करते करते अंत में अक्षर बन जाती है, बाप समान प्रैक्टिकल जीवन में बन जाती है। क्या? जो शिव बाप कहते हैं मैं हूं एवर प्योर, लेकिन तुम बच्चे मास्टर एवर प्योर बनते हो। मास्टर माने प्रैक्टिकल जीवन में रहते हुए एवर प्योर हो, नहीं बनते हो। तो जो प्रैक्टिकल जीवन में एवर प्योर बनते हो उसका यादगार है शिव का मंदिर, जिसे शिवलिंग कहा जाता है। शंकर लिंग नहीं कहा जाता, क्योंकि शंकर पुरुषार्थी का नाम है, याद का पुरुषार्थ करता है। और जब शंकर से बाप समान बन जाता है तो पुरुषार्थी से क्या बन जाता है? पुरुषार्थी रहता है या परमार्थी बन जाता है? परमार्थी बन जाता है। तो परमात्मा कैसे बनता है, इसके लिए इस पॉइंट में यह बात स्पष्ट की है कि वो आत्मा वास्तव में क्षरित होने वाली आत्माओं की तरह है, लेकिन आत्माओं के बीच में वो सबसे पहले ऐसी पुरुषार्थी है जो पुरुषार्थ करते करते शिव की याद से अक्षर बन जाती है, परम पिता के समान, जो अभी हमने पॉइंट समझा, समकक्ष बन जाती है, तो परमार्थी बन जाती है। पुरुषार्थ संपन्न होकर के वो इस तरह से परम आत्मा बन जाती है। VCD नंबर 2402, VCD नंबर 2402। क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच शिव बाप का बताया हुआ पुरुषार्थ ऐसा अव्वल नंबर पुरुषार्थ करती है। कैसा? संगम युग में सदा काल के लिए अक्षर बन जाती है। तो वो आत्मा परमात्मा कैसे बनती है, श्रेष्ठ आत्मा कैसे बनती है? तो पुरुषार्थ करते करते वो अपने को अक्षर, अमोघ वीर्य, क्षरितहीन ऐसे बनाती है, और उसे ही परमात्मा इति उदाहरित ऐसे गीता में कहा है, पुरुषोत्तम के रूप में उन्हें माना गया है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2124, VCD नंबर 3124। ये जो श्लोक हमने समझा था अभी अभी 15वें अध्याय का 17वां, उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहरित। इस श्लोक में यहाँ 2-3 बातें बताई हुई है, उन्हीं बातों को हम समझ रहे कि वो परमात्मा क्यों कही जाती है। एक तो हमने समझा कि वो आत्मा तुरिया भोगी हीरो, अर्थात
जितनी भी भोगी आत्माओं में जो क्षर आत्माएं है, सुख भोगने के कारण क्षरित होती है, तो उन सारी भोगी आत्माओं की तुलना में वो हीरो है, अर्थात तुरिया है, निराली है। कैसे? क्योंकि वो आत्मा क्षरित आत्माओं के बीच से उठ करके अपने को अक्षर अर्थात सर्वोत्तम बना लेती है, तुरिया अर्थात निराला बन जाती है। और वही आत्मा जो है त्रिलोकीनाथ भी है, जिसके लिए हमने समझा, त्रिलोकीनाथ का एक पॉइंट समझा था। अक्षर बनने के बाद स्वर्ग की दुनिया, नर्क की दुनिया, दोनों दुनिया का वो आत्मा मालिक बनती है, जो महादेव के लिए ही त्रिलोकीनाथ के रूप में माना जाता है। महेश्वर, महान ईश्वर, श्रेष्ठ शासनकर्ता माना जाता है। तो वो अमोघ वीर्य बनती है, तो श्रेष्ठ शासक भी बनती है। इसके लिए भी हमने अभी त्रिलोकीनाथ का पॉइंट समझा। वो अक्षर है इसलिए परमात्मा है, तुरिया भोगी हीरो आत्मा है, इसे भी हमने समझा। इसी श्लोक संबंधी जो भी बातें हैं उसके पॉइंट्स को ही हम समझ रहे कि वो परमात्मा आखिर क्यों कही जाती है। और तीनों लोकों को अधिकार में लेकर के वो आत्मा विशेष पोषण करती है, तो इस बात को भी हमने समझा। तो वो उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहरित, वो किस तरह से परमात्मा बनती है इसे हम समझ रहे। एक तो अक्षर बन गई, अमोघ वीर्य, त्रिलोकीनाथ बन गई, और वो श्रेष्ठ शासक भी बन जाती है। जैसे परमात्मा ईश्वर श्रेष्ठ शासक है, लेकिन परमपिता शिव जो है वो वास्तव में ईश्वर है, लेकिन वो तो निराकार है, वो सृष्टि साकार है। तो इस साकार सृष्टि पे वो शासन कैसे करेंगे, उनकी वो श्रेष्ठता कैसे स्पष्ट होगी? तो वो जिस तन के द्वारा इस कार्य को करते हैं, तो वो आत्मा वास्तव में श्रेष्ठ शासक बनती है। जैसे वो अक्षर बनती है परमपिता शिव समान, परमात्मा अर्थात ऊंची, तो इस तरह से वो श्रेष्ठ शासक भी बनती है, अक्षर भी बनती है, और इसी तरह से वो तीनों लोकों को कंट्रोल करने वाली त्रिलोकीनाथ भी बनती है। इसी के लिए अभी यहाँ हम समझ रहे हैं ईश्वर अर्थात तो श्रेष्ठ शासनकर्ता भी बनती है, जिसके लिए ही उन्हें माहेश्वर, महान ईश्वर कहा जाता है। VCD नंबर 3124, VCD नंबर 3124। तो फर्क पता चला ईश्वर में, परमात्मा और भगवान में। ईश्वर माने, ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता कौन है? फिर भी कहेंगे परम पिता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता। कैसे? जिस भी मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो क्या कैसा शासन करता है? श्रेष्ठ। कभी किसी को दुख देता है? कोई दुख महसूस करता है? कभी भी दुख महसूस नहीं करता। और जिन बच्चों में प्रवेश करता है जो ब्रह्मा नामधारी कहे जाते हैं, उन सभी में भी ऐसा पार्ट बजाता है? सभी में नहीं बजाता। जितने भी 4-5 ब्रह्मा मुख दिखाए जाते हैं, तो सारे ब्रह्मा मुख के द्वारा श्रेष्ठ शासन का पार्ट बजाता है क्या? नहीं। एक है मुकर्रर रथधारी, जिसमें वो ऐसा पार्ट बजाता है कि उससे श्रेष्ठ शासन, सुखदायी शासक और कोई आत्मा इस संसार में है ही नहीं, उस परम पिता के सिवाय, जो इतना श्रेष्ठ शासन करके दिखाता है। जिस मुकर्रर रथधारी आत्मा में प्रवेश करते हैं वो भी क्या है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, भ्रष्ट नहीं है, उससे कोई दुख अनुभव नहीं करता। तो इस तरह से वो परमात्मा जो आत्मा कही जाती है, जो अक्षर है, अमोघ वीर्य है, त्रिलोकीनाथ बनती है, तो वो श्रेष्ठ शासक भी है। परमपिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो ब्रह्मा मुख द्वारा पार्ट तो बजाते हैं, लेकिन इन सभी ब्रह्माओं में
एक ही है परम ब्रह्म, जो परमात्मा कही जाती है, तो वो महेश्वर भी है, वो परम पिता समान श्रेष्ठ शासक भी बनती है। अभी अगला पॉइंट समझते हैं। वीसीडी नंबर 1456, वीसीडी नंबर 1456, आत्मा सो परमात्मा का गायन 21 मिनट के बाद 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। इसलिए शिव को न जानने के कारण फिर सब मनुष्य अपन को भगवान कहने लग पड़े हैं। वास्तव में भगवान तो निराकार है, जैसे आत्मा निराकार है। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं। निराकार भगवान कोई जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। हाँ, जन्म मरण के चक्र में आने वाली मनुष्य आत्माओं में जो सभी मनुष्य आत्माओं का बाप है, उसमें प्रवेश जरूर करता है, तब जगत का पिता कहा जाता है। जगत अर्थात 500-700 करोड़ तो एक मुकर्रर रथ में आने के कारण जगत का पिता है। सारा जगत उसको मानता है। हिंदू कहते हैं जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। मुसलमान लोग कहते हैं आदम। हिंदुओं में आदिदेव, जैनियों में आदिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। और क्रिश्चियंस में एडम कहा जाता है। शब्दों का तालमेल एक जैसा है, फिर भी मनुष्य अपन को भगवान कहने लग पड़े। परमपिता परमात्मा में प्रवेश करते हैं। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में परम पाटधारी है। हीरो पाटधारी को ही परमात्मा कहा जाता है। तब भक्ति मार्ग में कहने लग पड़े हैं आत्मा सो परमात्मा। ये एक ही आत्मा का गायन है, बाकी ऐसे नहीं सब आत्मा सो परमात्मा बन जाते। एक शंकर ही है जो याद का पुरुषार्थ करके शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज को प्राप्त करता है। तो इस तरह से हमने यहाँ समझा कि वो एक ही आत्मा है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी है। वो परमात्मा किस तरह से बनती है, तो परमात्मा बनी वो हीरो पार्टधारी है। इसका प्रमाण हमने इस पॉइंट में समझा कि हर धर्म वाले उस एक व्यक्तित्व को मानते हैं, एडम, आदम, आदिदेव के रूप में। नामों में साम्यता है, अर्थात कोई एक ही आत्मा है जो परम पिता शिव से वर्षा लेकर के ऊंचते ऊंच ऐसे हीरो पार्टधारी बन जाती है। बाकी सभी ने ये समझ लिया कि हर आत्मा सो परमात्मा। अब सभी आत्माएं भगवान जैसे या परमात्मा
श्रेष्ठ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कैसे बन सकती है। तो इसी के लिए ही हमने समझा कि ये बात सभी के लिए लागू नहीं होती है। इसी के लिए ही 13वें अध्याय का 22, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22, एक ही ऐसी परमात्मा बनने वाली आत्मा है जिस तन में परम पिता शिव प्रवेश करते हैं, और वो हीरो पाठधारी आत्मा जो है वो शिव समान संग के रंग से बनती है, और वही मुकर्रर तनधारी भी है परम पिता शिव का, जिसके द्वारा एक ही ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें परम पिता शिव प्रवेश करके इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य भी करते हैं। तो वही वास्तव में जो हमने समझा, ब्रह्मा नामधारी तो अनेक है, परम पिता शिव सेवार्थ जिनमें प्रवेश करते हैं ऐसे 4-5 मुख ब्रह्मा के दिखाए जाते हैं, लेकिन उनमें परमात्मा कही जाने वाली आत्मा केवल एक ही है, जिसके लिए ये श्लोक हमने यहाँ दिया हुआ है। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुषः पर। इस देह में परम पुरुष समीप दृष्टा, कार्यों की अनुमति दाता, भरण पोषण करता, भोक्ता और महान ईश्वर शिव परमात्मा, इस तरह से महेश्वर भी कहा जाता है। तो महान ईश्वर अर्थात शिव प्लस परमात्मा, ये दो मिलकर के महेश्वर बनते हैं। तो परम पिता शिव जिस मुकर्रर तन में प्रवेश करते हैं, उसी के द्वारा वो महेश्वर के रूप में, महान शासक के रूप में, शासक के रूप में भी प्रत्यक्ष होते हैं। तो इसी के लिए ही यहाँ ये श्लोक हम समझ रहे हैं। और आज तो टाइम ज्यादा हो रहा है, इसीलिए इस श्लोक को अगले हफ्ते पॉइंट्स के साथ अच्छी तरह से समझते हैं। बाकी आज की क्लास में हमने जो मुख्य बातें समझी है, एक बार उसे रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। आज की क्लास में हमने मुख्य इन बातों को समझा कि आत्मा और परमात्मा, इन दोनों में भी काफी सारे अंतर है, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि सभी आत्माएं जो है वो भगवान का स्वरूप नहीं हो सकते। आत्मा और परमात्मा का स्वरूप एक है, लेकिन आत्माएं और परमात्मा में अंतर है। और इस अंतर जो 10 टॉपिक 10 पॉइंट्स हमने समझे, श्लोकों के आधार से इसे प्रमाण सहित समझा कि किस तरह से आत्माओं में और भगवान में अंतर है। तो इसीलिए सभी आत्माएं वास्तव में परमात्मा नहीं है। तो इससे तो ये बात स्पष्ट है कि आत्मा सो परमात्मा की मान्यता वास्तव में गलत है। लेकिन जैसे सर्वव्यापी की मान्यता है, तो उसे भी हमने गहराई से समझा कि आखिर ये मान्यता हुई क्यों शुरू। तो परमपिता की याद जो है विनाश काल में सब में समा जाती है। तो इसीलिए ही भगवान सर्वव्यापी की मान्यता फैल गई। वास्तव में भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि उनकी याद की शक्ति वो नंबरवार आत्माओं में समाहित हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरीज भगवान से याद करके शक्ति को खींच लेते हैं। अभी यहाँ हमने और बातों को समझा कि इसी तरह से आत्मा सो परमात्मा की मान्यता की वास्तविकता क्या है। तो सभी आत्माएं वास्तव में परमात्मा नहीं है, बल्कि कोई हीरो पाठधारी आत्मा है जो कि परमात्मा का पद प्राप्त करती है। और इसी बात को समझने के लिए हमने समझा था कि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ढेर सारी आत्मा रूपी पाठधारी है, जो 500-700 करोड़, उनके बीच में हीरो एक्टर एक ही है, जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि पुरुष आदिदेव के रूप में माना जाता है। तो वास्तव में वो हीरो पाठधारी ही आत्मा सो परमात्मा की स्थिति तक पहुंचते हैं। इसे समझने के लिए ही हमने ये बात समझी कि हर आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकती, जिसके लिए 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है, द्वयिमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च। तो इसमें हमने समझा दो प्रकार की आत्माएं हैं। एक तो अक्षर जो तुरिया है परम पिता शिव,
जो सबसे निराले कूटस्थ अर्थात ऊंची स्टेज में रहते हैं, जिन्हें अक्षर कहा जाता है, जो क्षरित नहीं होते। और दूसरे हैं आत्माएं, जो सभी क्षरित होने वाली पतनशील स्वभाव की आत्माएं, जो विनाशी है, सदैव क्षरित होती है। तो इसीलिए ही परमपिता शिव जो है, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, और आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है तो नीचे गिरते जाती है। तो इसीलिए परमपिता शिव अक्षर और आत्माएं सभी क्षर है। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में हमने परमात्मा किन्हें कहा जाता है, उसी के लिए श्लोक समझा कि वो ऐसी आत्मा है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहरित, जो सर्वोत्तम आत्मा है। आत्माओं के बीच में कोई ऐसी भिन्न आत्मा है जो परम आत्मा कही जाती है। और वो क्षर आत्माएं, जितनी भी क्षरित होने वाली आत्माएं हैं, उन सब के बीच में वो आत्मा जो है, वो परम पिता शिव समान अक्षर बनती है, सर्वोत्तम बनती है, अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक बनती है, त्रिलोकीनाथ बनती है। और वो आत्मा है मनुष्य सृष्टि का बीज, जिसे ही हीरो पार्टधारी कहा जाता है। परमात्मा वास्तव में एक ही आत्मा का गायन है, क्योंकि हीरो पार्टधारी जो है वो एक ही होता है। और इसी के लिए हमने क्लिप्स पॉइंट्स भी समझे कि वास्तव में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विलियन, दास दासी, अलग अलग प्रकार की पार्टधारी तो है, लेकिन हीरो के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा एक ही है, जो परमात्मा कही जाती है। और इसी के लिए हमने समझा जो श्लोक में आया है कि वो अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक है। परमात्मा है तो श्रेष्ठ शासक भी बनती है, तो त्रिलोकी नाथ भी बनती है। और वही आत्मा शास्त्रों में आदि पुरुष और अन्य धर्मों में आदम, एडम के रूप में मानी जाती है। जितने भी जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, उन सब मनुष्यों के बीच में वो तुरीय आत्मा है, जिसे हीरो पार्टधारी परमात्मा ऐसे कहा जाता है। और इसी के लिए हमने वो किस तरह से परमात्मा बनता है उसे समझा कि परम पिता की याद का पुरुषार्थ करते करते वो आत्मा ऐसी एवर प्योरिटी की स्टेज में टिकती है, जो अक्षर बनती है, अर्थात क्षरित न होने वाली। और इसी के लिए हमने पॉइंट में समझा कि इसका यादगार ही शिवलिंग के रूप में भी शास्त्रों में दिखाया जाता है, जो पूजनीय है, सभी देवताओं से एक अलग मान्यता वाला वो प्रतिरूप दिखाया जाता है। और इस तरह से हमने पॉइंट के द्वारा समझा कि वास्तव में आत्मा सो परमात्मा सभी अपने को कहने लगे, लेकिन ये मान्यता सबके लिए है ही नहीं, वो केवल एक हीरो पार्टधारी अर्थात इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो एडम आदिदेव कहा जाता है, उन्हीं के लिए है। और वो किस तरह से हीरो बनता है, उसके लिए भी हमने समझा। परम पिता शिव जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, तो उसी के द्वारा इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य करते हैं। जो श्लोक में आया हुआ है कि परमात्मा वो महान शासक है, उसी में परम पिता शिव उस तन के द्वारा समीप दृष्टा कार्यों की अनुमति दाता, महान भरण पोषण करता भी है, तो महान ईश्वर भी बनते हैं। तो आज के क्लास में हमने इन सारी बातों को समझा कि वो परमात्मा सभी नहीं है, बल्कि एक ही हस्ती कैसे परमात्मा बनती है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।